जी हाँ दोस्तों, जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार को मिला एक नोटिस और उस नोटिस में क्या बातें लिखी हैं अपने इस वीडियो में पूरी तफ्तीश से आपको जानकारी देंगे। लेकिन बस शर्त एक है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें हमारे साथ। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 4-5 मई की रात को ही छत्रसाल स्टेडियम में घटना के बाद से ही पहलवान सुशील कुमार, जिसने भारत देश के लिए साल 2008 और 2012 में ओलंपिक पदक जीते थे और कई सारे सालों का जो सूखा चला आ रहा था ओलंपियड में कुश्ती की दुनिया में खिताब ना जीतने का, उस सूखे को ख़त्म किया था पहलवान सुशील कुमार ने। लेकिन किसी ने भी सपने में भी यह कल्पना नहीं की होगी कि वही पहलवान जिसको एक समय पर लोगों ने सलाखों पर बिठाया, आज वो जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसको हमें एक अपराधी के नज़र से देखना होगा। इस बात को कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं कि पहलवान सुशील कुमार ऐसा कर सकता है, क्योंकि सुशील कुमार जितने भी लोगों से मिलता जुलता काफ़ी अच्छा व्यवहार रखता था। लेकिन किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि पहलवान सुशील कुमार ने ये किया होगा। दोस्तों ये बात तो रही मामले की, लेकिन अब चलते हैं उस नोटिस के बारे में लेकर। जो नोटिस सुशील कुमार को जेल के अंदर सूत्रों के अनुसार मिला है, वो नोटिस है दोस्तों उनके आर्म्स लाइसेंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आर्म्स लाइसेंस क्या होता है वो आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल दोस्तों वो लाइसेंस होता है आपकी बंदूक से जुड़ा। अगर आप एक बड़े पहलवान बन चुके हैं या बड़े नामी गिरामी चेहरे हैं, ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा ही आप कुछ गार्ड या कुछ लोगों को मौजूद नहीं रख सकते, तो आपको कुछ ऐसी बंदूकें मिल जाती हैं जिसकी मदद से आप अपनी सुरक्षा खुद कर सके। अगर आप पर कभी कोई हमला हो तो वो एक आर्म्स आपको दे दिया जाता है, लेकिन उसका एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो वो ही सुशील कुमार को मिली हुई थी आर्म्स लाइसेंस की बंदूकें। लेकिन दोस्तों जब लगता है कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो फिर अधिकारी उसके तहत एक पूरी जांच प्रक्रिया करते हैं। लाइसेंसिंग यूनिट सुशील कुमार का जवाब के इंतज़ार में है उस नोटिस को लेकर। लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों, पहले ये नोटिस सुशील कुमार के परिवार को दिया गया था। परिवार को इस वजह से दिया गया था क्योंकि सुशील कुमार का कुछ अता पता था नहीं कि वो जेल की सलाखों के पीछे किस किस बैरिकेड में है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बहुत एहतियात बरते जा रहे हैं कैदियों को लेकर, क्योंकि आप तो जानते ही दोस्तों कि कैदी एक साथ मिलकर रहते हैं लगभग हर मौके पर। पार्क हो या फिर बैरिकेड एरिया में टीवी देखने की बात हो तो हर कैदी एक साथ मिलजुल कर रहता है, और उस वजह से कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल सकता है और वो वहाँ से कहीं शिफ्ट भी नहीं किए जा सकते। तो कोविड-19 के नियम बहुत ही सख्त हैं जेल के अंदर। इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों पुलिस ने जब सुशील कुमार गिरफ्तार हुए और मामले में ये बात सामने आई थी कि सुशील कुमार ने अपनी बंदूकों का इस्तेमाल उस रात किया था, हवा में फायरिंग की थी। किसी को ना लगी हो वो बात अलग है, लेकिन हवा में फायरिंग डराने धमकाने के लिए की थी। उसके गोली के खोखे भी वहाँ से बरामद किए गए, जहाँ पर सुशील कुमार के तो पहले ही कुछ साथियों ने वो सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन कई सारी मौका वारदात से कारों के अंदर दोस्तों बंदूकें मिली थीं, जहाँ पर राइफल से रिलेटेड और चीज़ें मौजूद थीं। सुशील कुमार की भी उसी बंदूक को लेकर यानी आर्म्स लाइसेंस को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए कि सुशील कुमार के लिए अब ये ज़रूरत क्यों? क्या सुशील कुमार को किसी से खतरा है? क्योंकि सुशील कुमार ही दूसरों के लिए खतरा बन चुके हैं, तो क्या सुशील कुमार को अब भी किसी से खतरा है और उन्हें ये आर्म्स क्यों प्रोवाइड किया जाए अगर दिया जाए तो? पहले ये नोटिस सुशील कुमार के परिवार वालों को भेजा गया था, उनकी पत्नी को, ताकि वो इस बात का जवाब दे सकें कि अगर आपको ये चाहिए तो इसके पीछे का रीज़न दीजिए। रीज़न हमें अगर साफ लगेगा तो हम ज़रूर आपको ये प्रोवाइड करेंगे, आपको दोबारा दे देंगे। अभी दोस्तों वो सस्पेंड किया गया था, यानी कि कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उसको कैंसिल यानी कि रद्द नहीं किया गया था, हमेशा के लिए सस्पेंड किया गया था कि जब तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आती तब तक वो आर्म्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी आगे जिसकी है, यानी कि सुशील कुमार को नहीं दी जाएगी जब तक एक अच्छा सवाल नहीं मिल जाता है। तो यही सवाल खड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर अधिकारियों ने नोटिस भेजा था सुशील कुमार के परिवार वालों को। अब वहां से जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो तो जानते नहीं कि कैसे, हमको क्यों पता हो कि हम सुशील कुमार के साथ तो इतना रहते नहीं। सुशील कुमार से पूछा जाए, ऐसे में सुशील कुमार की जब जानकारी सामने आई कि वो तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए जा चुके हैं, तो सूत्रों के अनुसार उनको वो ही नोटिस भेजा गया उनसे ये पूछने के लिए कि अगर आपको ये चाहिए तो किस वजह से चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट ने सुशील कुमार को तिहाड़ में नोटिस भेजकर पूछा कि क्यों ना उसका आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। लाइसेंसिंग यूनिट सुशील कुमार का जवाब मिलने के बाद आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया को पूरा करेगी। और ऐसे में दोस्तों पहले भी ये कई खबरें सामने आ चुकी हैं कि छत्रसाल स्टेडियम में जो जूनियर पहलवान है जो अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कुछ बयान देते नजर आए थे, उनका ना ही तस्वीर सामने आया
उन्होंने कहा था कि कई मौके पर पहलवान सुशील कुमार अपने कई गैर साथियों के साथ, जिनको हम जानते भी नहीं थे, ना ही उनका छत्रसाल स्टेडियम से कोई लेना देना था, वो आते थे स्टेडियम में और उसके बाद हवा में ही फायरिंग करने लगते थे। नशे की हालत में होते थे और फायरिंग करते थे। वो तो गनीमत रहती थी, किसी को लगती नहीं थी, क्योंकि वो हवा में करते थे फायरिंग। उसमें पहलवान सुशील कुमार भी रहते थे। जब दोस्तों लाइसेंसिंग यूनिट टीम को ये सारी बातें पता चल रही हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वो और भड़क के इस पर तेज़ी से छानबीन कर रही है कि इस पूरे मामले में इसकी लाइसेंसिंग यूनिट इसके आर्म्स लाइसेंस को रद्द कर दे, ना ही इसको आगे प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सुशील कुमार खतरे में होता, इसी वजह से उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब सुशील कुमार दूसरों के लिए खतरा बन चुका है, तो उनका ये लाइसेंस रद्द किया जाए, इस बात को लेकर पूरी टीम अब तैनात है मामले को लेकर। दोस्तों पहले उनकी नौकरी से उनको सस्पेंड किया गया, उसके बाद WFI से उन्हें बड़ा झटका लगा। कुश्ती संघ उन पर बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि कुश्ती संघ ने तो ये बात क्लियर कर दी थी कि जब तक कोई पहलवान या कोई भी जो खिलाड़ी है हमारा अंडर में आता है, अगर वो मैट पर यानी कि रिंग के अंदर कोई बड़ा कांड करता है तो उस पर हम तुरंत ही एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर वो बाहरी दुनिया में कुछ करता है, उसके बाद अगर वो अपराधी पाया जाता है कोर्ट के फैसले के अनुसार, तो हम उस पर कोई अपराध के तहत कोई बड़ा एक्शन लेते हैं। लेकिन अभी सुशील कुमार न्यायिक हिरासत में है, उसको दोषी नहीं माना गया, भले ही उस पर अपराध लगा हो सागर धनखड़ की हत्याकांड का, लेकिन उसको लेकर अभी कुश्ती संघ ने भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। इसी के साथ साथ जेल के अंदर सुशील कुमार को लेकर खबर सामने आई है कि वो करीब 20 फुट और 8 फुट चौड़ी जेल के अंदर हैं और वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ सेटल करते नज़र आ रहे हैं। भले ही खान पान की और मनोरंजन की कमी हो, जैसे टीवी जैसी रिलेटेड चीज़ें, और दूसरे लोगों से मिलने ना दिया जाता हो सुरक्षा नियमों को देखते हुए, जिसकी वजह से उनकी मुसीबतें जेल के अंदर बढ़ी हुई है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि सुशील कुमार जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन काफ़ी फूट के रोते नज़र आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मल इंसान होते नज़र आ रहे हैं जेल के अंदर भी। 9 जुलाई को बड़ा फैसला आना है सुशील कुमार को लेकर कि उनका न्यायिक हिरासत कितने दिन के लिए बढ़ता है या मामले की सुनवाई होती है। केस में ये बात भी सामने आई है कि सुशील कुमार के खिलाफ अपराध शाखा ने करीब 102 गवाह इकट्ठे कर लिए हैं जो सुशील कुमार के खिलाफ गवाही देंगे। इसमें वो 4 चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं जिनकी बुरी तरीके से सुशील कुमार और उनके साथियों ने पिटाई की थी उस रात को। साथ ही साथ दोस्तों ये बात भी लगातार सामने आती रही है कि सुशील कुमार को जेल के अंदर खाना क्या मिल रहा है। सुबह नाश्ते में चाय मट्ठी बताया जाता है और दिन में और रात में जो जेल नियम होते हैं उसके अनुसार उनको खाना मिलता है। जैसे दोस्तों जो सीजनल सब्जी होती है वो मिलता है या दाल रोटी जो भी है वो नियमों के अनुसार मिलता रहता है। लेकिन सुशील कुमार पर तमिलनाडु पुलिस पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है जेल के अंदर और ऐसे में उसको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। उसके बैरिकेड के आसपास तक किसी को भटकने की इजाज़त नहीं है, इतने सख्त नियम हैं। लेकिन उसके लाइसेंस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है जो बड़ा झटका देने के लिए तैयार है सुशील कुमार को लेकर, क्योंकि अभी तक लाइसेंस निलंबित किया गया था, हमेशा के लिए उससे रद्द नहीं किया गया था, लेकिन अब हमेशा के लिए रद्द करने की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है। देख रहे हैं दोस्तों क्या मामला सामने आता है। कई नोटिस तो और भी मिले हैं, उन नोटिस की जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी तक प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें खाने पीने से जुड़ी और टीवी से रिलेटेड नोटिस भी सामने आए हैं और साथ ही साथ WFI और कुश्ती संघ से जुड़े हुए नोटिस की जानकारी आपको देंगे और उनकी रेलवे की नौकरी भी जो चल रही थी दोस्तों उसकी जानकारी और साथ ही साथ छत्रसाल स्टेडियम में जो एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे उसकी जानकारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी तक प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।